अजनार नदी में फैले दूषित केमिकल के विरोध में आदिवासी संगठन मैदान में उतर आया। सैकड़ों की संख्या में जैस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम भी कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाबा संचालक प्रकाश राठौर और संबंधित पर कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। यह नज़ारा किसी यात्रा या आयोजन का नहीं है, बल्कि यह नज़ारा है विरोध का। जी हाँ, अजनार नदी में फैले दूषित केमिकल के कारण कई गांव के लोग प्रभावित हो चुके हैं। नदी में फैले प्रदूषण और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग को लेकर जैस संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। 3 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालते हुए मानपुर थाने पहुंचे, जहां जैस संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने चक्का जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर नर्मदा बचाओ की नेत्री मेधा पाटकर भी समर्थन में नजर आई। उन्होंने प्रशासन सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों पर निशाना साधा। उन्होंने राठौर परिवार पर नदी में केमिकल फैलाने का भी आरोप लगाया। नदी के प्रदूषित होने से कई गांव में पीने के पानी की समस्याएं खड़ी हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल गांवों में पानी की व्यवस्था करने की मांग की है उसका। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि यहाँ के राठौड़ परिवार के लोगों ने डंपर्स लाकर किसी कल्लू नाम के, चंदन नाम के, प्रकाश नाम के, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसकी जांच तो चल रही है, कुछ को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा अघन्य अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने डंपर केवल पैसे लेकर प्रति डंपर 30 से 40 हजार रुपये नागदा से लाए हैं या पीथमपुर से लाए हैं, पर अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रदूषित अवशिष्ट पदार्थ इस अजनार नदी तक पहुंचाने का काम किया। और वो इस सुशीलाबाई राठौड़ की ज़मीन पर डालकर कई फुट नीचे खुदाई करके एक प्रकार का डंपिंग ग्राउंड इसको बनाया खेती के बदले। और आज इसके कारण 40-50 आदिवासियों के गांव इस आपदा के चपेट में आए हैं। मली गांव है, काली किराए गांव है, पहली पार गांव है, इनको तो पीने का पानी नहीं है। माता बहनों को दूर दूर जाकर आप यहाँ से नीचे देखेंगे, ये मानपुर का घाटी है एक प्रकार से, तो अजनार नदी शुद्ध पानी लेकर आधी बहती है और आगे आपको काली होकर जाती हुई दिखती है। तो क्या होता है बीच में ये राठौड़ परिवार का हस्तक्षेप है, जो केमिकल्स फेंकने के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए आदिवासियों के जीवन पर आघात कर रहे हैं। कुछ जानवर मर चुके हैं और अभी एसडीएम महोदय ने कहा है, क्योंकि हम आयुक्त महोदय के पास गए थे और उनको सुनाई तो उन्होंने चकित हुए, ऐसा बताया। अधिकारियों से बात की, दूसरे दिन कलेक्टर आए, लेकिन अभी तक पूरा निपटारा नहीं हुआ है। कुछ 390-400 तक मेट्रिक टन तक उन्होंने कुछ मिट्टी जेसीबी से निकाली। मुझे लगता है युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। हर गांव में, न केवल एक मली गांव में, हर गांव में पर्याप्त पीने का पानी पहुंचना चाहिए, वो भी तत्काल। और अजनार नदी कारम में नर्मदा, धर्मपुरी तहसील के एक गांव में अगर निकला है काला प्रदूषित पानी, तो नर्मदा में जाएगा तो क्या होगा? हजारों की मौत, केवल मछली के नहीं, इंसानों की भी। ये बिल्कुल ही खतरनाक चीज़ है। इसको जिस वॉर फुटिंग से प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया, जबकि इन युवाओं ने 1 जून से ये सवाल उठाया। और जैस संगठन के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र कन्नौज ने कहा कि प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई के साथ ही केमिकल के मलबे को निकालने की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन को जैसी कार्रवाई करना चाहिए थी वैसी नहीं की, जिससे समाज में रोष है। देखिए, आज केमिकल जो डंप किया गया है मानपुर की जो अजनार नदी है और कारम नदी में, जो केमिकल के माध्यम से जो पानी दूषित हुआ है, उससे हमारे 3 जिलों के करीब 40 गांव प्रभावित हुए हैं। उसमें जानवर मर रहे हैं, लोगों को पानी पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग अगर उस नदी का पानी अगर हाथ में भी फपोले हो रहे हैं। प्रशासन को हमने 1 महीने से चेताया कि इस जो यहाँ पे जो आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और जो केमिकल वहाँ पे डंप किया गया है उस मलबे को वहाँ से निकाले। हमने कमिश्नर को बोला, कलेक्टर को बोला, एसडीएम को बोला, स्थानीय प्रशासन को बोला, शासन को बोला, लेकिन जिस प्रकार से उनको कार्रवाई करना चाहिए थी उन लोगों ने नहीं कार्रवाई की। इसी से नाराज होकर समाज में एक आक्रोश है। इसलिए समाज ने सभी मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से सभी लोग आए, उपस्थित हुए और आज यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को स्थानीय प्रशासन के समक्ष हमने विरोध दर्ज कराया। तो अभी जो यहाँ पर माननीय एसपी साहब ने और एसडीएम साहब ने बोला कि
एक तो जो पीड़ित लोग हैं उनका जल्द सर्वे कराया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और हमने प्रकाश राठौड़ नामक व्यक्ति को आरोपी बनाने की जो बात बोली है, तो माननीय एसपी साहब ने बोला कि 2 दिवस के अंदर उसको आरोपी बना, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। एएसपी पुनीत गहलोत ने कहा कि संगठन ने प्रदूषित जल और मिट्टी के डिस्पोजल करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। ये मानपुर थाना क्षेत्र में अजनार नदी में केमिकल को डंप किए जाने से जो नदी का जल प्रदूषित हुआ है, इसी संबंध में आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव जिनके ग्रामीण जन उस प्रदूषित जल से प्रभावित हुए हैं, उन्होंने जो केमिकल की डंपिंग साइट है वहाँ पर एकत्रित होकर शासन और प्रशासन और पुलिस दोनों से ये मांग की है कि जो प्रदूषित जल है और जो प्रदूषित मिट्टी है उसका डिस्पोजल जल्द से जल्द किया जाए। और इस प्रकरण में जो एफआईआर की गई है उसमें जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए और इसके अलावा आगे की जो लिंक है उन पर कार्रवाई की जाए। पुलिस और प्रशासन दोनों ने अभी तक की जितनी भी कार्रवाई की है उस संबंध में जो प्रभावित लोग हैं उनको अवगत कराया। इसके पश्चात जो प्रभावित लोग थे उन्होंने एकत्रित होकर एसपी महोदय पश्चिम श्री महेश चंद्र जैन की उपस्थिति में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई उस पर की जाएगी। अजनार नदी में फैलाए केमिकल के कारण जहां कई गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, तो वहीं सख्त कदम नहीं उठाए जाने से समाजजनों में भी भारी रोष व्याप्त है, जिसके चलते सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और अपना रोष जाहिर किया। एमपी न्यूज़ के लिए लोकेश राठौर की रिपोर्ट, महू।